दुनिया भर में एयरबस A320 ये एयरबस A320 में सोलर रेडिएशन के खतरे को लेकर इस वक्त हड़कंप सा मचा हुआ है, जिसके बाद ही एयरलाइंस कंपनियां अब जांच में जुट गई हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस बीच एयर इंडिया ने एक बयान जारी किया है और बयान जारी करते हुए एयर इंडिया कहता है कि उसने अपने बेड़े में शामिल एयरबस A320 के 40% विमानों को रीसेट कर लिया है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट के चलते प्रभावित हुए थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि EASA द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे बेड़े को कवर कर लिया जाएगा। तो 55 साल में सबसे बड़ा ये रिकॉल है। 6000 प्लेन को वापस यहां पर बुलाया गया है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा और एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि 40% विमानों को रीसेट कर दिया गया है। तो सोलर रेडिएशन का भारत में भी बड़ा असर पड़ा है। भारत में करीब 400 विमानों की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इंडिगो है उसमें शामिल, एयर इंडिया शामिल है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान भी उसमें शामिल है। सबसे ज्यादा इंडिगो के 195 A320 विमान प्रभावित हुए हैं। A32 सीरीज के विमानों में A320 CEO के 180 हैं, A320 नियो के 23 हैं, A320 नियो 186Y के 155 विमानों पर इसका असर पड़ा है। एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर मंडराया खतरा। सोलर रेडिएशन ने एविएशन सेक्टर में मचाया हड़कंप। एयरबस के 6000 विमानों को किया गया ग्राउंड। भारत समेत दुनिया भर में जारी हुआ अलर्ट। एयरबस A320 फैमिली की विमानों में सोलर रेडिएशन के अलर्ट को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कंपनी ने अपनी A320 सेगमेंट के विमानों में एक सोलर रेडिएशन से जुड़ी समस्या की पहचान की है, जिसके बाद कई एयरलाइंस कंपनियों को अलर्ट जारी किया गया है। ये रेडिएशन A320 फैमिली प्लेन के फ्लाइट कंट्रोल के लिए जरूरी डेटा पर असर डाल सकता है। फ्लाइट के कंट्रोल डेटा में गड़बड़ी आ सकती है, विमान के इंजन कंट्रोलिंग में समस्या हो सकती है, फ्लाइट के नेविगेशन सिस्टम पर रेडिएशन का असर पड़ेगा। इससे पायलट को प्लेन का सही डेटा नहीं मिलेगा। यानी इस रेडिएशन से विमानों की स्पीड, ऊंचाई, डायरेक्शन और इंजन कंट्रोलिंग में गड़बड़ हो सकती है। जिसके बाद एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा, हम एयरबस के अलर्ट से अवगत हैं। हमारे A320 सीरीज के विमानों में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में बदलाव होगा, जिससे हमारी निर्धारित संचालन में देरी होगी और समय लगेगा। सभी विमानों के सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने तक यात्रियों को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है। वहीं एविएशन एक्सपर्ट की माने तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से परेशानी आई है। But this sounds like a fairly quick, short-term software update. They're actually telling operators to go back to a prior version of the software that may not be as susceptible. And even then, the extent to which certain aircraft are affected may vary. सोलर रेडिएशन के चलते आई समस्या के बाद कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट और हार्डवेयर प्रोटेक्शंस की बात कर रही है। वहीं यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने कहा कि एयरबस ने एयरलाइन ऑपरेटरों से प्रभावित एयरक्राफ्ट में एक सर्विसेबल एलिवेटर एल्ट्रॉन कंप्यूटर लगाने को कहा। आमतौर पर ELAC फ्लाइट कंट्रोल के लिए होता है। एयरबस A320 फैमिली नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस इन प्लेन्स को ऑपरेट करते हैं और सोलर रेडिएशन के अलर्ट के बाद अब यात्रियों में परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए इनके तकनीकी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। कैप्टन एहसान खालिद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर किंगफिशर एयरलाइन पायलट हैं और एविएशन एक्सपर्ट है। साथ ही हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी, एविएशन एक्सपर्ट और फॉर्मर बोइंग पायलट जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन सिकंदर, आप कैसे देखते हैं इस तकनीकी खामी को? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में एक डर होगा, जो यात्री जो उड़ान भरने वाले होंगे, जिनका पहले से शेड्यूल फिक्स होगा। कैसे आप देखते हैं इसको?
देखिए, ये पिछले 50-55 साल में इस तरह की जो बुलेटिन आई है, और वो भी एयरबस की तरफ से आई है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये पहली बार इससे हुआ है। और जो सोलर रेडिएशन की बात हो रही है, और भी मैं सुन रहा था आपके चैनल के ऊपर जो कहा जा रहा है, एयर इंडिया ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, इंडिगो ने भी दिया है। देखिए, प्रॉब्लम तो होने जा रही है इन जहाजों पे, लेकिन एयरबस से एक बात बहुत क्लियर की है कि सारे इनके 320 पे नहीं है, कुछ 320 पे है। शायद अप्रोक्सीमेटली 6000 कुछ है जहाज पूरी दुनिया के अंदर उड़े हैं 320। उनके ऊपर ये प्रॉब्लम आ सकती है, उनको अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, और उनका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, नेविगेशन सिस्टम हो सकता है, जैसा कि बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हाई रेडिएशन से ये एयरक्राफ्ट, पहली बात तो एयरबस में ये प्रॉब्लम आने की वजह क्या है कि टोटल कंप्यूटराइज एयरक्राफ्ट है। टोटल ये जो है फ्लाई बाय वायर सिस्टम, सब कुछ इसका जो है टोटल कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। और ऐसी जगहों पे जहां पर कंप्यूटर का बहुत ज्यादा रोल होता है, यानी कह सकते हैं आप 95%, वहां पर रेडिएशन ऐसी चीजें या वेव जैसी चीजें या इस तरह के जो कहते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड है, वो डिस्टर्ब करती हैं, और उससे नुकसान हो सकता है, खतरा बढ़ सकता है, एयरक्राफ्ट को खतरा हो सकता है। जी। तो जब से ये बुलेटिन उनकी जारी हुई है, सारे ऑपरेटर्स ने एयरक्राफ्ट खड़े किया। अभी तो यूरोप में सुबह हुई है, अभी तो पूरे में खबर भी नहीं पहुंची, अभी बहुत से जहाज उड़े भी नहीं है। हाँ। हवाएं क्या उड़ रहे हैं, साउथ एशिया में उड़ रहे हैं और इंडिया में उड़ रहे हैं, इनको खड़ा किया गया है। लेकिन ये आप समझ लीजिए, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और ये कोई 1-2 घंटे में इनकी जो है अपडेट नहीं कर पाएंगे। लगेगा 6 से 8 घंटा लगेगा एक एक एयरक्राफ्ट के ऊपर। हाँ, कैप्टन खालिद, हमारे सहयोगी ने भी इस बारे में एक जानकारी दी थी कि 30 अक्टूबर 2025 को एक विमान A320 ही फ्लाइट थी जो कि हजारों फीट नीचे ड्रॉप हुई थी, उसकी जांच हुई थी, तो ELAC में फॉल्ट पाया गया था, और उसके बाद ये ट्रिगर हुआ है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? देखिए, सारी बातें एयरबस का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, कैप्टन खालिद से मैं पूछना चाह रहा हूँ प्लीज। जी हाँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जो प्रॉब्लम पाया गया था वो इनके कंप्यूटर सिस्टम में था, इलैक कंप्यूटर सिस्टम, जो कि एलिवेटर और एलरॉन दोनों को कंट्रोल करता है, और बिना पायलट के इनपुट दिए हुए जहाज जो है वो नोज डाउन पिच करके काफी तेजी से नीचे की तरफ उतरा था, जिससे लोगों को चोट भी पहुंची थी। और ये सॉफ्टवेयर ग्लिच के वजह से हुआ, और ये सॉफ्टवेयर ग्लिच उस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं जिसको इलैक L104 बोलते हैं, जो 2024 को अपडेट लाया गया था। और उससे पहले जो 103 अपडेट था, L103, उसको रिमूव कर करके 104 लाया गया। तो जितने नए जहाज हैं वो ज्यादा प्रभावित हुए। अभी जो सॉफ्टवेयर का बदलाव कहा जा रहा है, वो बदलाव अपग्रेड नहीं है, बल्कि सबको कहा जा रहा है कि आप पुराने वर्जन पे चले जाइए, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। और ये स्टेबल क्यों नहीं है, उनका ऐसा मानना है कि ये सोलर रेडिएशन की वजह से ये स्टेबल नहीं है। और इसलिए जो नए वाले हैं उनको वापस रिवर्ट किया जा रहा है ओल्ड इस पे। और ये बहुत सीरियस है, क्योंकि जहाज की सारी कंट्रोलिंग फ्लाई बाय वायर का मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट में जो पायलट है वो सिर्फ स्विचेस को ऑपरेट करता है, इन द सेंस कि वो स्टिक को आगे पीछे करता है, जो एक स्विच को ऑन करता है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है कंट्रोल्स पे, और वहां पे हाइड्रोलिक एक्चुएटर उसको आगे पीछे कंट्रोल्स को चलाते हैं। तो ये पूरे के पूरे लॉजिक को हम फ्लाइट कंट्रोल लॉज बोलते हैं। तो ये, और सर आपने बताया भी कि ये बहुत गंभीर इशू है, बहुत गंभीर मामला है। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, और एयर इंडिया की तरफ से बयान भी आया है कि 40% जो A320 सीरीज के जो विमान थे उनको रीसेट भी किया गया। इस बारे में और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, एयर इंडिया ने अपडेट कर दिया अपनी तरफ से, क्योंकि एयर इंडिया के पास जो फ्लीट है वो 113 क्राफ्ट्स हैं A320 फ्लीट में, और उसमें 40% क्राफ्ट्स को एयर इंडिया ने रीसेट कर दिया है, जो कि हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे। उसका एसेंशियल मतलब ये है कि आप पुराने मॉड्यूल पे वापस जा रहे हैं। फिलहाल यही इमरजेंसी मेजर दिख रहा है, सोल्यूशन दिख रहा है, रेजोल्यूशन दिख रहा है इस पूरे प्रॉब्लम का। एयर इंडिया का ये दावा है कि इस पूरे टास्क की वजह से कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुआ है, और ना ही उनके स्केड्यूल पे कोई मेजर फर्क पड़ा। लेकिन ये हमें ध्यान में रखना होगा कि इंडिगो के पास तकरीबन 200
A320 फैमिली की फ्लीट्स और क्राफ्ट हैं, और सबसे ज्यादा असर इंडिगो पे पड़ेगा, फिर एयर इंडिया के पास 113 है और उसके बाद 25 एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास है। और ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखेंगे तो डीजीसीए ने जब EASA का जो AD आया था, जिसको एयर वर्दिनेस डायरेक्टिव कहते हैं, उसके बाद डीजीसीए ने, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त एविएशन मंत्रालय के ठीक बाहर, यहां से मोस्ट अर्जेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस करने के लिए, और वो 319, 320 और 321 पे भी लागू कराया जा रहा है। यानी कि ओवरऑल इस वक्त कहा जा रहा है कि भाई कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप पूरा सिस्टम जिस तरह से EASA का डायरेक्टिव आया उसके लिहाज से कीजिए। और सबसे अहम जानकारी ये है हिमांशु, मैंने आपको सुबह बताया था कि ये ELAC सिस्टम ELAC सिस्टम में खराबी की वजह से हुआ है, और इसका जो पूरा का पूरा मामला है वो जेट ब्लू के मामले से जुड़ा हुआ है। डीजीसीए ने भी अब इस बात पर मुहर लगा दी है, और डीजीसीए भी कह रहा है कि ELAC सिस्टम में मैल फंक्शन की वजह से संभवतः इस तरह की एक घटना हुई थी, जिसके बाद से एयरबस ने अपनी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया है, और सभी ऑपरेटर्स को कहा जा रहा है कि मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस को आप इंप्लीमेंट कीजिए। हिमांशु, और सबसे अहम बात तो यहां पर यह है कि सबसे आगे यहां पर यात्रियों की सुरक्षा को रखा, और इसीलिए तुरंत जितने भी यहां पर फ्लाइट्स थे उनको रीसेट, उनके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए रखा गया। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।